गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं समतल द प्लेन यूनिट 5। समतल का जो व्यापक समीकरण जो होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होते हैं, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस व्यापक समीकरण से ही सारे थ्योरम हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पूरे प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे। तो इस समतल में वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका जो वेरियस फॉर्म रहते हैं, बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। इसमें पहला फॉर्म आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आता है नॉर्मल फॉर्म, और वैसे थर्ड जो आता है फॉर्म आता है उसको प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो ये 3 फॉर्म्स को आप स्टडी करना है। अगर 3 फॉर्म समझ में आ गया तो लगभग प्लेन आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं पहला इसका जो फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम जो समतल का जो व्यापक समीकरण उसमें लेंगे। ये समतल का समीकरण हो गया। अब ये समतल का समीकरण जो होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सेस जो है एक्स वाई जेड एक्सेस को क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे इस प्रकार से। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से एक्स वाई और जेड एक्सेस को इस प्रकार से, ये है प्लेन। ये प्लेन क्या कर रहा है, उसको एक्स वाई जेड एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रहा है। एक्स को ए पर, वाई को बी पर और जेड एक्सेस को सी पर काटता है। यदि एक्स एक्सेस पर काटा गया अंतःखंड, मतलब शून्य ओरिजिन से लेकर के ए का डिस्टेंस ही क्या हो, काटा गया अंतःखंड हम ये मान लेते हैं। वैसे वाई अक्ष में काटा गया अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बी मान लिया, और जेड अक्ष में काटा गया अंतःखंड हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने सी मान लेते हैं। तब अब पहले केस देखते हैं, जब एक्स अक्ष को इंटरसेप्ट करता है, समतल क्या कर रहा है, केवल एक अक्ष इंटरसेप्ट कर रहा है। जब यहाँ बस केवल काटेगा, इसी को बस काटेगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ये बी, इसका मान 0 होगा और इसका मान 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस प्रकार से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको वाई, इसको जेड, तो केवल इसको काटेगा, इसको और इसको नहीं काटता है। उस कंडीशंस में क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए होगा, क्योंकि यहाँ काटा गया अंतःखंड हम लोगों ने क्या ए लिए हैं, और वाई अक्ष में कोई अंतःखंड नहीं काट, 0 हो जाएगा, और जेड का मान भी वैसे 0 हो जाएंगे। और ये सारे मान को हम यहाँ पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ ए आ जाएगी, यहाँ 0 0, पूरे का मान 0, पूरे का मान 0, डी आ जाएगी। फिर इसको डी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और डी इधर भेज करके -1/a, ए को इधर भेज देंगे, तो -1/a, ए डी इक्वल टू -1/a प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम दूसरा केस में चलते हैं, जब वाई एक्सिस पे अंतःखंड काटता है, जब केवल यहाँ पर अंतःखंड काटेगा, तो केवल ये बी काम करेगा, ए इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो सेम वही है, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी, वाई इक्वल टू बी और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगी। फिर ये सारे मान को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। जैसे पुट अप करते हैं, ये 0 हो जाएगी, बी डॉट स्मॉल बी प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0। फिर डी को इधर ट्रांसफर करते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपके पास बी स्मॉल बी, डी हो जाएगी, और ये हो जाएगा बी डी, ये माइनस हो जाएगी, और ये बी को इधर भेज देंगे, तो ये -1/a। और इसी प्रकार से जब जेड एक्सेस के अंतःखंड सी अंतःखंड काटती है, तो इतना हो जाएगी। तो ये 3 मान हमने निकाले, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 माने, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसको हम लेते हैं यहाँ, और इसको लेने के बाद में डी को ट्रांसफर कर देंगे, ये ट्रांसफर कर दिए, -d हो जाएगी। फिर इस पूरे टर्म्स में डी डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगी, ये -1 आ जाएगी। अब a/d, b/d और c/d के वैल्यू को यहाँ से पुट अप कर देंगे। जैसे ही पुट अप कितना हो जाएगा, फिर सब में माइनस 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 कॉमन हो जाएगी,
अंदर में बचती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, यहाँ माइनस और यहाँ जो कटेगा तो फाइनल आपके पास ये फार्मूला मिल जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई अंतःखंड काटेगा, समतल क्या करता है अंतःखंड काटेगा तभी एप्लीकेबल होगा। दूसरा फार्मूला आता है आपके पास, दूसरा फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि ये समतल है, यहाँ से ये मूल बिंदु तक लंब डालते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर से पॉइंट ले लेते हैं और यह परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इसके लेंथ मान लेते हैं स्मॉल टी मान लेते हैं, और ये कैपिटल की पॉइंट होगा, इसकी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड और इसकी कोऑर्डिनेट 0 होती है। तब इसके 20 का दूरी निकालेंगे, तो 20 की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है OP, 20 की दूरी हो जाएगी, इसका डायरेक्शनल कोसाइन, इसकी एक्स एक्सिस डायरेक्शनल कोसाइन क्या मान लेते हैं स्मॉल l मान लेते हैं, इसमें a मान लेते हैं, इसमें a मान लेते हैं, तब 20 की दूरी आपके पास मिल जाती है l इंटू इसके दोनों के 20 की दूरी है, तो यहाँ x माइनस 0 फिर प्लस m फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगी y माइनस 0 और वैसे m इंटू जेड माइनस 0, उसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म के लिए फार्मूला हो जाती है। तीसरा इसमें केस आता है, तीसरा फॉर्म आता है प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। जब प्लेन जो होता है दिए गए 3 बिंदु से गुजरता है, तो मान लेते हैं इक्वेशन है, ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन हो गया, जो मेन इक्वेशन दिया है वो, और ये वो जो 3 पॉइंट जिससे गुजरता है प्लेन वो हो जाएगा ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब ये तीनों एक बार ये वाला प्लेन इससे गुजरेगा तो इक्वेशन ये मिलेगा, इससे गुजरेगा तो ये इक्वेशन मिलेगा, ये इससे गुजरेगा इक्वेशन ये मिलेगा। एक इक्वेशन पहले से है और 3 और मिल जाता है। अब तीनों को यदि हम डिटर्मिनेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस प्रकार से मिलेगी। देखिए सब में इसमें a कॉमन हो गया, इसमें b कॉमन सब में है और c सब में c कॉमन, इसलिए वो हट जाएगा। अब बाकी जो कोफिशिएंट बचता है उसी को हम डिटर्मिनेशन के फॉर्म में लेते हैं, और इसका राइट साइड में क्या है सब में 0, इसलिए यहाँ पर 0 डिटर्मिनेशन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका फार्मूला हमको मिल जाता है। ये इस कंडीशन के लिए है जब प्लेन पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। अब इसमें प्रॉब्लम किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, गुणित सक्षों से 2, 3, -4 अंतःखंड काटती है। सिंपल इसका क्वेश्चन है। अंतःखंड ए अंतःखंड कितना बता रहा है देखिए 2, बी अंतःखंड 3 और सी अंतःखंड -4, तो सेम वही है, इसमें अप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड अक्षों के साथ समतल द्वारा काटा गया अंतःखंड ए 2 दिया है, बी 3 और सी -4 दिया हुआ है। और समतल का समीकरण जब अंतःखंड काटते हैं तो फार्मूला होता है ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमने अप्लाई कर दिया। ए बी सी के मान को पुट अप कर देंगे, है ना, ये दोनों इंटू होगा माइनस आ जाएगी, तो कुल मिलाकर फार्मूला क्या मिल जाता है, इसका रिजल्ट जो होगा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसके प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।